आज हम अलंकार में रूपक अलंकार देखते हैं। परिभाषा: जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है जब कहीं पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। हम कह सकते हैं जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैंने राम रतन जो धन है उसको पा लिया है, ना कि ये कहा जा रहा है कि राम रूपी रतन धन को मैंने पा लिया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैंने राम रतन जो धन है उसी को पा लिया है। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ राम रतन धन में कोई भी मतलब भेद नहीं है। फिर अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हरि के चरण हैं वो कमल हैं। कमल जैसा है ये नहीं बताया जा रहा हमें ये बताया जा रहा है कि जो हरि के चरण हैं वो क्या है, वो कमल हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम माने या तुलना करें तब नहीं, जब उसी को मान लिया जाता है कि ये वही है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना कर ली जाए, जहाँ में उपमेय या उपमान में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, जबकि इसमें वाचक शब्द नहीं दिए गए हैं। अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द दिए रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप मनोरमा संभावना या कल्पना की गई है। यहाँ पे इतना श्री कृष्ण ने जो पीला वस्त्र पहना है उस पर इतना मनोरम संभावना या कल्पना की गई है कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला इसका उदाहरण है, आकाश मानो अंजन बरसा रहा हो। इसमें भी आपका वाचक शब्द है मानो। जब जनु मानो, मनहु जनु जानो, जनहु ज्यो ये शब्द रहेंगे तो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार रहते हैं। लेकिन कभी कभी उदाहरण में ये शब्द नहीं दिए रहते हैं, तो अर्थ के आधार पे हम उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानते हैं। अगला उदाहरण इसका है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। इसमें भी आपके वाचक शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ये पंक्ति छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी की है। महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। इस कविता में कवि ने नायिका के जो श्रद्धा हैं उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, उस नीले आवरण के बीच से श्रद्धा का कोमल अंग ऐसे दिखाई दे रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेघ रूपी वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। तो नायिका को देखकर कवि ने यहाँ पे कल्पना की है, तो यहाँ भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मन मानो, मनोह जन जानो, जनोह ज्यो। इस तरह के शब्द अधिकतर मिलते हैं। और रूपक अलंकार के भेद भी हैं, जो 3 प्रमुख भेद हैं, जैसे निरंग रूपक, शांग रूपक, परंपरित रूपक। हम आगे देखते हैं। संदेह अलंकार किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशयपूर्ण ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, संदेह अलंकार कह सकते हैं। जब रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार आपका होता है। जब हमें रूप रंग के आधार पर समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह रहे तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए
सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। इस पंक्ति में साड़ी इतनी बड़ी हो गई है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है। तो यहाँ पे संदेह हो रहा है। संदेह के साथ इस पंक्ति का सौंदर्य बढ़ गया है। इस प्रकार यहाँ पे आपका संदेह अलंकार है। आगे देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लेना आपका भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रम कल्पित हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में थोड़ी सी दुविधा रहती है, पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन संदेह अलंकार में आपका संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, और भ्रांतिमान में आपको भ्रम हो जाता है। जब रूप, रंग, कर्म के आधार में जो समानता रहती है उसके आधार पर किसी एक वस्तु का किसी वस्तु से क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर एड़ी फिरत जाए। यहाँ पे नाइन जो है वो नायिका के महावर लगाने के लिए आई हुई है और नायिका की समझ बैठ जाती है। नाइन महावरी मतलब वो लाल रंग से सरोवर जो महावर होता है उसको लगाने के लिए जब बैठती है तो उसको भ्रम हो जाता है कि नायिका की एड़ी ही महावर समझ बैठती है, क्योंकि नायिका की एड़ी इतनी कोमल और लाल है और महावर भी लाल ही होती है, इसलिए उसको भ्रम हो जाता है कि उसकी एड़ी है, ये महावर है। यहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे आपका अतिशयोक्त अलंकार रहता है। जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पे आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। आगे देखते हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतल मुड़ जाता था। कहने का मतलब राणा की पुतली ऐसा थोड़ा हो सकता, आग की पुतली इधर से उधर होते ही घोड़ा जो उनका चेतक घोड़ा था वो तुरंत मुड़ जाता था। यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से में आपका बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है। जब इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो वहाँ पे आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है। अतिशयोक्त अलंकार के प्रकार भी हैं, इनके भेद भी हैं। जैसे रूप कांतिशयोक्त अलंकार और भेद कांतिशयोक्त अलंकार। धन्यवाद।